हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं लेकर आई हूँ बीएससी बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एजुकेशन का पेपर है, जो कि आपका मई जून 2025 में हुआ था। एजुकेशन सब्जेक्ट का पेपर है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 75 नंबर का पेपर होता है। पास होने के लिए आपको 30 नंबर लाने होते हैं। हर बार की तरह बीएड के इस पेपर में भी क्वेश्चन ए यानी सॉरी सेक्शन ए में 9 प्रश्न दिए रहेंगे। इसमें से किन्हीं 7 के उत्तर आपको देना है। 9 प्रश्न यहाँ पे 9 क्वेश्चन है, उसमें से आपको जो इजी लगे वो आप 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह दूसरा। ये सारे मोस्ट टाइम पे रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम पर टिप्पणी ये भी आता रहता है। फिर पाठ्यक्रम की परिभाषा। इजी पेपर रहते हैं यार एजुकेशन के, तो मुझे लगता है कि आसानी से आप लोग कर सकते हैं। पर हाँ, उत्तर आपको अपनी अच्छी सुंदर भाषा में लिखना है, मतलब सभ्य तरीके से और अच्छे से वर्णन करके लिखे ना, तो आप बीएड में आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, है ना। आपको 9 प्रश्न यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये आपका सेक्शन ए था। सेक्शन ए में 9 प्रश्न है। 9 में से आपको किन्हीं 7 के उत्तर लिखना है। 7 आपको जो जो इजी लगे आप वो कीजिए, और एक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहेगा। और सेक्शन बी में 4 प्रश्न रहेंगे, और वहां पर आपका एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो चलिए देखते हैं सेक्शन बी खंड ब। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पहला प्रश्न उसके अथवा में कि पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों को शोधारण स्पष्ट कीजिए। अथवा में है पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन की किसी एक विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। ओके, इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, एकीकृत पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं इसकी विशेषताएं लिखिए। अथवा में है संगठनात्मक विकास द्वारा पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है। तीसरा प्रश्न देखिए, पाठ्यचर्या प्रतिमान से आप क्या समझते हैं। पाठ्यचर्या के मुक्त स्कूल प्रतिमान को स्पष्ट कीजिए। अथवा में आपका एक और क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या के घटक के रूप में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व लिखिए। और अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्यचर्या के अधिगमकर्ता केंद्रित और गतिविधि केंद्रित विकल्प में क्या अंतर होता है। मतलब एक में आपको मतलब इस देखिए, ये आपको नहीं समझ में आ रहा, अब ये भी पढ़ते। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लर्नर सेंट्रेड एंड एक्टिविटी सेंट्रेड डिजाइंस ऑफ करिकुलम। यानी कि लर्नर जो आपका होगा उस पर मतलब केंद्रित होगा, सेंटर्ड वो मतलब कैसे बता। हाँ, जैसे कि एक्टिविटी से रिलेटेड है, मतलब एक्टिविटी रिलेटेड, और जो लर्नर है आपका उनमें क्या डिफरेंस है पाठ्यचर्या का, अब वो पढ़ सकते हैं। मतलब अंतर उनमें बताना है। जैसे एजुकेशन में पॉलिसी होती है, मतलब जैसे कह सकते हैं बच्चे मतलब बाल केंद्रित जिसे कह सकते हैं, उसी तरह ये गतिविधि केंद्रित है, अभी अधिगमकर्ता केंद्रित। मतलब इस तरीके से आपको ये दोनों में डिफरेंस बताने। तो उसके अथवा में है पाठ्यचर्या को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को विस्तृत में समझाइए। ये था आपका बीएससी बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एजुकेशन का पेपर। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।